पिछली क्लासेस में हम लोग आप सभी के साथ मिलकर बहुत सारी कहानी पढ़ी है भाई, ठीक है, बहुत सारी कहानी को हम लोग आप सभी के साथ मिलकर पढ़ा है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, एडजेक्टिव टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, टाइप्स के साथ साथ हमने उनकी प्रैक्टिस भी की है, ठीक है बेटा। और इनके बाद फिर हम लोगों ने आगे समझने का काम किया है, छोटी छोटी बातें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझने का काम किया। तो आइए अब थोड़ी सी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आप सारे बच्चे फटाफट से अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार भाई, हिमाद्री पूजा, हेलो विकास, अभिजीत, आलोक, सुमित, विशाल, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया भाई, अच्छे हैं। अब थोड़ी सी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक अनदर है, एक शब्द हमारे सामने अदर है, बेटा चाय पिला दो यार। ठीक है भाई, हम इन सभी शब्दों की बात आप सभी के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, नमस्कार नमस्कार शर्मा, विलेश, संदीप, हेलो अंकुर, जया, निहारी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी भाई? राजेश, सौरभ, हेलो, शिवम, हेलो भाई, क्या हाल चाल है? रेणु, संजू, मनाली, शाहिद, नितिश, आगे बेटा। इन शब्दों को लेकर हम आपके सामने पहले सवाल लिखेंगे, फिर इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप लोगों को तैयार करेंगे। ठीक है, नमस्कार भाई, नमस्कार आदित्य, नमस्कार ब्रजनंदन, पिंकी जी, नमस्कार जयराम, नमस्कार भाई। चलिए, ठीक है, मैंने आप सभी के सामने सवाल लिखे हैं। पहले एक बार मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे। कोयल, नमस्कार भाई कोयल, देखो बच्चों, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे हम। कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं भाई? इस अदर के साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अदर की बात की जाए तो इस अदर की बात की जाए तो अदर के साथ हम यूज करते हैं मेरे बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना? और इस द लगाने की वजह से चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन ही इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और भाई इस आर्टिकल द लगाने की वजह से ये हमेशा किसी तरफ इशारा करता है बाबू, स्पेसिफिक तरफ इशारा करता है। ठीक है, और इस अनदर का जो बना है रूप कैसे बना है? एन के साथ अदर लिखा हुआ, अदर नाम एडजेक्टिव है, इस एन की वजह से ही हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके साथ यूज करते हैं। चलिए बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है ना? ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझने भाइयों। क्या है समझने वाली बात? समझने वाली बात ये है कि अगर एन के बाद में अनदर लिखकर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखता हूं तो आपको सर एन पहले से याद आ गया तो एक आर्टिकल से पहले एक आर्टिकल और ठीक नहीं लगेगा। ये ना मेरा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने द के साथ अनदर लिखकर किसी और नाउन को लिखूंगा तो आपको सर फिर वही बात होगी, ये दो आर्टिकल एक साथ यूज करेंगे, द को यूज करेंगे तो एन को हटाएंगे, एन को यूज करेंगे तो द को हटाएंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलो फटाफट से क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। किस लिखे हुए शब्द के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? ठीक है, शुरू करें भाइयों। चलो पहला शब्द है गिव मी बुक। बुक नाम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से हमने क्या लिखा? अनदर। इसका मतलब होता है कोई दूसरी। ठीक है ना? मतलब इसका मतलब क्या होगा? कोई अन्य। ठीक है, हिंदी में बता दूं इसी तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई अन्य। ठीक है भाई, है ना? ठीक है, अदर का मतलब क्या होगा? दूसरा, नहीं दूसरे, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और यहां द लेने का मतलब स्पेसिफिक हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दे ट्राइड ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आपने क्या कहा? अदर ऑप्शंस फॉर दिस। किसी सिचुएशन को देखा किसी ने तो कहा कि सर इसके जो अदर ऑप्शंस हैं वो हमने ट्राई किए। वी सिलेक्टेड ब्लैक ड्रेसेस फॉर द पार्टी। सर ड्रेसेस का नाम क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सर हमने दूसरी ड्रेसेस ट्राई करी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? अन्य कोई दूसरी जो हमारे सामने ड्रेसेस है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए थोड़ा नया है। क्वेश्चन 4 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ नया है। क्वेश्चन 4 कहता है ही हैड अ बैग इन वन हैंड। किसी इंसान के एक हाथ में तो बैग है, किसी इंसान के एक हाथ में बैग है तो दूसरा हाथ स्पेसिफिक होगा। बोलूंगा तो दूसरा हाथ उस इंसान के लिए स्पेसिफिक होगा। तो भाई जान दूसरे हाथ में वो क्या रखेगा? आपको दूसरे हाथ की बात कही जा रही है तो दूसरा स्पेसिफिक होगा। और स्पेसिफिक होने की वजह से यहाँ क्या फिर करोगे भाई? बताओ ना, स्पेसिफिक होने की वजह से यहाँ पर आप लिखेंगे द अदर। क्या लिखेंगे भाई? द अदर। एक बता दिया तो दूसरा स्पेसिफिक होगा। शी गेव मी एन अनदर एक्सक्यूज ऑफ नॉट कमिंग। सर आपको अनदर जब कह दिया है तो आर्टिकल से पहले दोबारा से आर्टिकल लिखना ये पाप है, ये अत्याचार है, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। ठीक है, बोल नहीं रहे हो बे। मजा आना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। जो पढ़ाई नहीं करेगा वो क्या करेगा भैया? ठीक है, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। राजन कॉल्ड द अनदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, तो कंपनी अपने आप में एक स्पेसिफिक जगह है, उसके काम करने वाले लोग भी स्पेसिफिक है तो द लिखेंगे, एन को हटाकर छोड़ देंगे, खत्म। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बेटा? है ना? करेक्ट बेटा, इजी हो गया दोस्तों। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। आगे इसी का एक और भाई है जिसे हम करते हैं क्या चीज? फर्दर। एक और इसी का भाई है जिसे हम कहते हैं फादर। दोनों के पहले अर्थ हम समझेंगे फिर एग्जांपल समझेंगे। फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगला। ये हमेशा किसको बताने का काम करता है? कर्म को, क्रम को। ठीक है जी, फादर की अगर हम बात करते हैं तो फादर का मतलब हमें समझ में आता है जो हमें बताने की कोशिश करता है इसको, डिस्टेंस को। ठीक है ना? और ये बताने की कोशिश करता है दूर या फिर दूरी को। किसको बताता है? दूर या फिर दूरी के लिए। ये बात समझ में आ रही है? इसके अंदर अगर हम एक और अर्थ समझने का काम करें तो एक्स्ट्रा का अर्थ भी हमें बताता है। दूसरा दे रहा है मैं, दूसरा दे रहा है मैं तो है लिए। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है जिसका जिक्र आप किसी खास अर्थ में कर रहे हो बाबू। ठीक है जी, ठीक है, ये वाक्य आप सभी के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना? ये वाक्य आप सभी के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बेटा, चलिए दोस्तों अब भाई कुछ क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा हूं मैं। राकेश राकेश चलिए आपको बताइए चला भाई। ठीक है जी, चलो बच्चों आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों में दो शब्द बोली हैं, नियरेस्ट, नेक्स्ट। नियरेस्ट का मतलब है जो सबसे नजदीक है, जो सबसे नजदीक है। ठीक है, नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ? और नेक्स्ट का मतलब हम सभी जानते हैं अपना। मेरा आंसर बने हैं। ठीक है ना? चलो बच्चों ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। बनाओ फटाफट से। आइए दोस्तों आंसर बना दिए हैं आंसर या नहीं बताओ भाई।
चलिए दोस्तों सवाल के जवाब बनाते हैं फटाफट से। फर्दर फर्दर हमने कहा आई वांट टू से, इसका मतलब आगे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या चुना फर्दर। फर्दर का एग्जैक्ट मीनिंग नेक्स्ट ही होता है। कोलकाता से डिस्टेंस बताने का काम किया, उत्तर प्रदेश से अगर देखोगे दिल्ली ज्यादा दूर है तो आप क्या कहेंगे फर्दर। आपके पास आसपास कोई बाइक केला छोटा बच्चा केला, उसको ज्यादा दूर मत जाना, तो आप क्या कहेंगे फर्दर। व्हाट इज योर डिसीजन, यानी आगे आपका डिसीजन है, तो आप यहाँ पर चाहे नेक्स्ट लगा लो या फिर फर्दर लगा लो, दोनों का एक ही अर्थ है। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट को कभी फिल्म में फंसा कर दिया जाता है, नियरेस्ट और नेक्स्ट को फंसा कर दिया जाता है, बात समझे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं व्हिच इज द, क्या लिखा है मेट्रो स्टेशन। सर मेट्रो स्टेशन अगला कोई पूछना चाहे तो पूछ लीजिएगा, लेकिन सबसे नजदीक पूछने वाली बात यहाँ ज्यादा चलती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दा लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री की वजह से भी हमें चल रहा है माय हाउस इज लिखा है मेट्रो स्टेशन, तो आप क्या कहोगे मेरे घर उससे आगे ही पड़ता है, तो यहाँ को नेक्स्ट हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ इसलिए ऑप्शन में आप नेक्स्ट लगाना चाहो नेक्स्ट लगा लो, नियरेस्ट लगाना चाहो नियरेस्ट लगा लो, ठीक है बेटा। संदीप बेटा क्या परेशानी है बताओ, किसी का टाइम चाहिए बेटा आपको, बताओ क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है भाई। तो ये सारे डिटेल्स मेरे दोस्तों आप लोगों को पेपर से पूछे जाते हैं, जो करेक्ट यूसेज की कहानी है। अब करेक्ट यूसेज के परिवार में अब सबसे बड़े खिलाड़ी से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से इनको देख लीजिएगा। लिटिल फ्यू, ठीक है भाई, लिटिल फ्यू। इसी का दूसरा जो भाई है लिटिल अ फ्यू, द लिटिल द फ्यू, ठीक है भाई। इन सभी के बीच के फर्क को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये 6 खिलाड़ी हमारे सामने हैं, इन 6 खिलाड़ियों पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये 6 खिलाड़ी परेशान करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखनी है बच्चों, चाहे मैं लिटिल की बात करूं चाहे अ लिटिल चाहे द लिटिल, ठीक है, ये सब के सब जो हमारे लिखे हुए शब्द हैं, ये जो शब्द के सब हमारे शब्द हैं भाई, इनको हम हमेशा यूज करते हैं किसके साथ, इधर लिख रहा हूं इकट्ठे लिख दो बेटा, ठीक है ना, इनके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जब आप लिटिल अ लिटिल द लिटिल की बात करोगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जबकि फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये हमेशा यूज होता है किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये तो बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इनके फर्क को हम समझने की कोशिश करते हैं, लिटिल और फ्यू दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसको अगर हम समझे तो ऑलमोस्ट निल इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं न के बराबर, क्या कहते हैं न के बराबर। और जो चीज न के बराबर होती है वो हमेशा कौन सी सेंस देती है, नेगेटिव सेंस देती है। कौन सी सेंस देती है बेटा, समझ के सेपरेशन करने की थोड़ी वीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ संदीप, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश समझा रहा हूँ। आप इसको समझने की बजाय कमेंट में लिख रहे हो समझ नहीं आ रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, प्रिपरेशन तो सारे बच्चे कर रहे हैं बेटा, समझ उसको आ रहा है, क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और उसकी वजह ये पूछो समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है। क्लास बिल्कुल पहले दिन से देखना है, जो पहले दिन की क्लास है, नाम को अच्छे से पढ़ना है, प्रोनाउन को पढ़ना है, फिर जेडजेपी यहाँ क्लास तक पहुंचना है, ठीक है। यही आपको करने से कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। और टीचर से यही उम्मीद कर सकते हो, टीचर पढ़ाई को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे ना, ठीक है बच्चे। चलिए आलिटल और की अगर हम बात करते हैं तो इसी के अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट सम, यानी कि कुछ तो है, यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आता है थोड़ा और जिससे काम चल जाए, थोड़ा है पर जिससे काम चल जाए। और ये अपने आप में क्या हुआ, पॉजिटिव सेंस का मीनिंग हमारे सामने रखता है, यानी कि कैसे सेंस क्या करता है दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंस हमारे सामने रखते हैं, ठीक है भाई। हाँ बड़ी अजीब बात है ना, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन सिलेक्शन चाहता है, इतनी बड़ी समस्या है ना, मतलब पढ़ना नहीं चाहता लेकिन सिलेक्शन चाहता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बात ऐसी है कि मतलब मैं खाना नहीं खाना चाहता लेकिन मेरा पेट कैसे भर जाए, समझ नहीं है बेटा। जिंदा रहना है तो सांस लेना पड़ेगा, मेरी बात समझे, जिंदा रहना है खाना खाना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई कहाँ हो रही है सामने हो रही है। आप इस पढ़ाई पे ध्यान ना देकर आप इधर उधर की बात पे ध्यान दोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ओके। अब आ जाओ बेटा, जब हम इस दालित या दाफिल की बात करते हैं तो दाल लेने की वजह से ये शब्द आप सभी जानते हैं कि ये अपने आप में हमेशा क्या बनाता है, स्पेसिफिक सेंस बनाता है। और स्पेसिफिक सेंस बनाने का मतलब ये हमेशा करता है क्या चीज, पूरी संख्या या मात्रा की तरफ पॉइंट आउट। आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कॉन्सेप्ट बना कैसे, ये समझते हैं। देखो भाई, भाई एक पेपर हुआ, कितने नंबर का हुआ भाई, 100 नंबर का पेपर हुआ भाई, ठीक है। बात समझे, जब पेपर हुआ हमारे सामने भाई 100 नंबर का, तो भाई कोई भी जो बच्चा है ना भाई ध्यान से समझना मेरे लाडले भाइयों, कोई भी जो बच्चा है ना 100 नंबर का उसका पेपर हुआ और उस पेपर में उसके आए हैं मार्क्स। अब मैं आपको मार्क्स बता दूं भाई, उस इंसान के पेपर में भाई आए हैं मार्क्स, ठीक है ना। उसने 2 बार पेपर दिया, 100 नंबर के पेपर को देने के बाद पहली बार उसके नंबर आए भाई 45 और दूसरी बार उसके नंबर आए भाई 45 नहीं 15 लिखे हैं भाई, और दूसरी बार उसके नंबर आए भाई 40, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आप इसको कैसे बताने का काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। सब मेरी क्लास अच्छी बात है बेटा, जैसा आपकी इच्छा वैसा आपकी चॉइस, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं सीरियसली, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, मैं रिवाइज करता हूं, अब सब ठीक सही है, थैंक्स सर। रिवीजन मैं करता हूं, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रिजल्ट निकालोगे। आपको सर दोनों का आंसर बनाना आसान है सर, 100 नंबर के पेपर में से कम पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। अब इस इंसान क्या है 15 15 आए चाहे 0 आए चाहे भाई 30 आए, कुल मिलाकर है फेल, प्लूरल काउंटेबल होने की वजह से नेगेटिव सेंस निकल कर आ रही है, इसलिए आपने यहाँ क्या कहा, फ्यू मार्क्स, यहाँ क्या कहा फ्यू मार्क्स, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो 33 नंबर वाला पास होता है भाई, 40 नंबर के लिए आया तो 40 की वजह से पास, तो ये हो गया काम तो चल गया, बोलो हां। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हाफ फ्यू मार्क्स, करेक्ट बेटा, करेक्ट बेटा, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई है ना। चलो आपको थोड़ा सा कुछ पिला देता हूं। अब क्या पियोगे बताओ, बताओ बेटा क्या पियोगे, संदीप यादव, सोनम, मनाली, पूजा, प्रणय, सुनील, गोविंदा, बताओ क्या पियोगे। अब आपको बहुत बेहतरीन चीज बताता हूं, ठीक है भाई साहब, ये मैंने आप सभी के सामने बना दिया है एक प्यारा सा ग्लास, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। आ जाओ क्या पिलाते हैं, लो भाई साहब, ये हमने इसके अंदर भर दी है, बता दो ये हमने भर दी है इसके अंदर क्या, बता दो, कोई बात नहीं बेटा। हाँ भाई क्या पियोगे बताओ। तो भाई आप सभी के लिए हमने चाय वाय बना दी है, ठीक है जी। आपके साथ जूस सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन से पहले पी लो, मैं बता रहा हूं क्या बात मर जाऊं। तो भाई साहब आप इसको ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको सर यहाँ पर भी हमारे सामने टी और यहाँ पर भी हमारे सामने टी है ना। आपको सर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, ये भी अनकाउंटेबल ये भी अनकाउंटेबल है ना। इस ग्लास के अंदर इतनी चाय तो है कि काम चल जाए, है ना। इसके अंदर इतनी चाय तो है कि काम चल जाए, जब इतनी चाय है जिससे काम चल जाए, तो इसी की वजह से हमने यहाँ क्या दिया आर्टिकल। सर यहाँ पर देखो ध्यान से, इस चाय से कोई किसका पेट बना है, आपको सर चाय ना के बराबर है, इसलिए क्या कहोगे लिटिल टी, क्या कहोगे भाई साहब, क्या कहोगे भाई, आपको सर लिटिल टी। बात समझ भैया, बुझे तो बात समझ में आ गई बेटा। तो इन सारे कॉन्सेप्ट की थोड़ी बात हमें समझ में अच्छे से आ गई, करेक्ट बेटा, है ना, इजी क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो चलिए अब ये सारे कॉन्सेप्ट चारों को लेकर हम समझिए, उसकी बात हम अलग से करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देता हूं, देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम जब प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, जब हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे ये तभी मजेदार होगा सारा सब, ठीक है, तभी मजेदार होगा सारा सब। आ जाओ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आप सभी के सामने, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करिए लाडले बच्चों, ठीक है ठीक है। हमने पूछा आपके मन में कितनी चाय है, इसके अंदर आ लिटिल चाय है, ठीक है, आ लिटिल, ठीक है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, हां कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड है बेटा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नए हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, चलो साथ साथ वोकैब्स वोकैब सिलेक्शन वाली बात भी कर लेते हैं दोस्तों, बताओ। पीजेंट किसान को कहते हैं, पीजेंट्स लाइफ बेटा, पीजेंट्स के बाद ये अपोस्ट्रोफ है, ठीक है। वोकैब इसका बुक नहीं है अवेलेबल अभी, ठीक है, बता दूं मैं जब बेटा। लेकिन बाबू नो सवाल आपके सामने है, बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर बनाएंगे।
चलिए 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 बेटा, आपके साथ भी चाय पीने दे रहा हूँ, बिल्कुल पिएंगे, क्यों चिंता करते हैं भाई। चाय भी पिएंगे, आपको ही तो सिलेक्शन दिलाना है मेरे भाई, आपकी तो सिलेक्शन दिलाने का फायदा क्या हुआ, ये पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। थैंक यू धर्मेंद्र भाई, सब आपकी प्यार मोहब्बत की बात है बेटा। वही बहुत अच्छी बात सुनिए, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ठीक है, ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है इस क्लास में पढ़ना, ठीक है ना, मैं बिल्कुल कोई सारे बच्चों को डांट भी देता हूँ लेकिन फिर भी बुरा नहीं मानते, ये बात क्या है, यही तो सच में देवताओं की कृपा है, यही तो सच में अपने में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको बच्चा कहते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है ना। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ रहे होते हैं यार, ये बात समझे, मतलब आप ही लोगों की तो सच्ची मेहनत है, मेरी इतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत आप लोगों की है, आप सच्चे मन से लगे हुए हैं, आप सच में दिल जीत लेते हैं, ठीक है। देयर वर ब्लैंक गेस्ट, भाई पार्टी को कैंसिल किया गया, इसका मतलब गेस्ट ना के बराबर थे, प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से फ्यूल लगा दिया। शी हैज सैलरी एंड इज हैप्पी विद इट, उसके पास जो सैलरी है जितनी भी है उसमें वो खुश है, सैलरी अनकाउंटेबल नाउन हुआ इसीलिए हमने कहा। क्वेश्चन नेक्स्ट आज फटाफट से हमारे सामने, सरकार हम उनको कहते हैं भाई जिनका राज चलता है, ठीक है ना, ठीक है, ओके चलिए आज फटाफट से देखते हैं। आई वांट हेल्प दैट कैन सेव माय लाइफ, मैं इस हेल्प को स्पेसिफिक बना रहा हूं, इसके साथ इस रिलेटिव क्लॉज को जोड़कर, कुछ याद है भाई आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर रिलेटिव क्लॉज की, लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के साथ मिलकर रिलेटिव क्लॉज की बात की थी, याद है रिलेटिव क्लॉज में हमने दैट की बात की थी, जब दैट की हमने बात की सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर रिवाइज करो, ठीक है, एक बार मेरे साथ मिलकर रिवाइज करो, जब हमने दैट की बात कही थी तो दैट की हमने चार जगह पर यूज करना सीखा था। सबसे पहले कहां सीखा, सुपरलेटिव डिग्री, फिर हमने सीखा कहां पर सुपरलेटिव डिग्री, बाद में कहां पर सीखा याद करो मुझे, हमने सीखा अलग अलग कैटेगरी के एंटीसीडेंट है, फिर हम लोगों ने सीखा किसी बारे में बच्चे, फिर हम लोगों ने समझने का काम किया बच्चों, जब क्वेश्चन वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, फिर हम लोगों ने बात सीखा भाई, हमने उसके बाद सीखा अगर कोई स्पेसिफिक सेंस वाला वर्ड हो, आप अगर स्पेसिफिक सेंस वाले वर्ड की लिस्ट चेक करोगे तो आपको याद आएगा कि स्पेसिफिक सेंस वाली कैटेगरी में हम दैट को तब यूज किए थे जब इससे पहले एंटीसीडेंट लिखा हो, और इस एंटीसीडेंट को स्पेसिफाई कर दे तो बेटा इसको स्पेसिफाई करने वाला है तो इसका मतलब द लिटिल या द फ्यू हमें इसके साथ ही देखने को मिला था, स्पेसिफिक सेंस वाले शब्दों की लिस्ट में हमें देखने को मिला था। कुछ याद आया, कुछ याद आया, अभी याद कराता हूं, चलो अपनी लिस्ट निकालो फटाफट से प्रोनाउन की, मैंने भाइयों सारे बच्चे फटाफट से प्रोनाउन की लिस्ट निकालेंगे, प्रोनाउन की लिस्ट निकालेंगे, चलिए चलिए आप जब प्रोनाउन की लिस्ट निकालोगे बच्चों तो प्रोनाउन की लिस्ट में आपको ध्यान से देखने पर समझ में आएगा दैट वाली कैटेगरी में द लिटिल द फ्यू लिखा हुआ है, तो द लिटिल द फ्यू कहां लिखा जाएगा जब किसी भी नाउन के साथ दैट लिखकर एक रिलेटिव क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ नजर आ जाए, है ना, तो भाई आपको कहानी खत्म हो गई, हमारे बच्चों को डर निकल गया है, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल डर निकल गया है। क्वेश्चन आते हैं भाई आगे हमारे सामने लिखा तान्या पॉल एम्प्लॉइज दैट रेज द ह्यूमन राइट्स, रिलेटिव क्लॉज दैट के साथ लिखा एम्प्लॉइज प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए द फ्यू कर दिया। ईशा फेल्ट गुड फॉर हेल्प दैट शी गॉट फ्रॉम हर फ्रेंड्स, दैट के साथ रिलेटिव क्लॉज लिखा है, हेल्प को देखो अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हमने लिख दिया द लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, सर ध्यान से समझना, नॉलेज अनकाउंटेबल है, अगर मैं यहां कहता हूं आपको लिटिल नॉलेज यानी कि नॉलेज है ही नहीं, यानी कि नॉलेज है ही नहीं, अरे बोलो जब मेरे बच्चों नॉलेज है ही नहीं, सुनिए भाई पढ़ो प्लीज हाथ जोड़ के बेटा, जब नॉलेज है ही नहीं तो फिर डर किस बात का, सर नॉलेज अगर थोड़ी हो जिससे काम चल जाए वो खतरनाक होती है। अरे भाई ना चलो एक छोटी सी सिचुएशन क्लियर करते हैं, ठीक है, छोटी सी सिचुएशन क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ये हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इस बोर्ड के चारों ओर एक पैनल लगा हुआ है भाई, इस पैनल को देखो ध्यान से, तो इस पैनल में करंट आया हुआ है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा, सही होगा, अरे भाई ना ये बात समझे, है ना, आप ये बोल सकते हो आप नॉलेज है नहीं मत जाओगे, है ना, लेकिन अगर किसी को थोड़ी बहुत अधूरी नॉलेज हो वो हमेशा पढ़ा करके आता है भाई, नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट से लिखा रिलेटिव क्लॉज आपको देखते ही याद आ गया, नॉलेज के साथ हम द लिटिल को चिपका देंगे। श्रेया को आती है जर्मन इसलिए वो इसको लिख नहीं सकती, तो भाई साहब वो जर्मन भाषा को लिख नहीं सकती तो इसका मतलब उसे जर्मन कितनी आती है, आपको कैसे नहीं आती है तभी तो लिख नहीं सकती, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने लिखा लिटिल। पीपल हैव द करेज टू चैलेंज द गवर्नमेंट, अब ये आपकी बारी है भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन की वजह से हम फ्यू को यहां लगा देंगे, आप मुझे बताएं हम इस फ्यू की बात करें या सिर्फ फ्यू की बात करें, बताओ ध्यान से आप लोग सर आज के समय में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत बिल्कुल ना के बराबर बहुत कम लोगों में बची है, ना के बराबर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो भाई जब सवाल नहीं पूछ सकता तो भैया क्या करेंगे, आप कहीं से फिर यहां लगा देंगे हम क्या चीज क्यों कहानी खत्म, ठीक है बेटा, अरे बोलो हां अरे बोलो बेटा, है ना इजी बेटा, सारी पीडीएफ ली है आप एक बार चेक करो बेटा, ठीक है ओके, निकल मेरे घर आ जाओ, मैं आपको घर पर आपको सारी पीडीएफ दे देता हूं, ठीक है, लल्लू बच्चे बात करते हैं भाई, तो यहां पर हमारी एडजेक्टिव की इस पूरे सिलेबस पर वापस आ गए भाई, कहां गई तुम ये रही मैं, ठीक है जी, तो यहां तक हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं बच्चों, अब हमने करेक्ट यूसेज भी सीख लिया है, नाउन से रिलेटेड डाउट टाइम्स और साथ साथ अरेंजमेंट हम लोगों ने समझने का काम किया है, मिक्स प्रैक्टिस हम बीच में करते हुए चल ही रहे हैं, ठीक है भाई। अब हमारी सिलेबस की अगली बात आ रही है क्या चीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, अब हमारी जो कहानी है भाई सिलेबस के आखिरी कदम पर चल रही है, दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आओ मेरे भाइयों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन परिवार से मुलाकात कराते हैं, मुलाकात जरूरी है सनम, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसे हम कहते हैं दोस्तों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है जी, यानी कि तुलना करने की हद, ओए होए होए लड़कियां सारी इस मामले में एक्टिव है भाई साहब, लड़कियां हमारी क्लास की सारी इस मामले में एक्टिव है, तुलना करने की सभी हदों से गुजर जाती है कि नहीं, देखो जी उसके पास इतनी महंगी वाली साड़ी है, यूडी के नोट्स नहीं है, माफ कर बेटा, माफ कर बेटा, तुम्हें सारी चीजों के नोट्स टीचर से ही चाहिए तो तुम्हें काम करो, तुम थोड़े से दिन सो जाओ, खुद नोट्स भगवान जाने कैसे बचे यार, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते यार, हमारे टाइम में फोटोकॉपी कराना बहुत बड़ा पाप होता था, हमारे टाइम में फोटोकॉपी नहीं मानता कोई भी, अपने हाथों से लिखते थे, आज के टाइम में इतनी फैसिलिटीज हो गई कि आप अपनी वीडियो को 50 साल देख लो अपने हाथ से देखकर भी नहीं लिखा जाता नोट्स, तो तुम क्या करोगे यार जीवन में, सरकारी नौकरी लगने के बाद भी सिंगल बच्चा अपने लड़के देना नीचे बेटा, तुम ही साइन कर देना, तुम ही जल्दी बैठना, तुम ही काम करना, घर पर तुम्हारी भाभी के साथ आराम करना, मेरे जीवन भाई बेटा एक साथ की वैलिडिटी नहीं है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमको समझ नहीं आता होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम तुमको समझाते हैं, ध्यान से समझो भाई साहब, ये आपके सामने आई है, इनका नाम है गुलाब राय, गुलाब राय साहब खड़े हैं, ठीक है, गुलाब राय साहब आराम से खड़े आपको देख रहे हैं, किसी से कोई तुलना है इनकी, आपको नहीं, किसी से कोई तुलना नहीं, गुलाब राय जी अकेले खड़े हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ गई है ना, ये आपके सामने बिल्कुल अकेले खड़े हैं, साहब कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट हो गया। अब सवाल की बात हम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप यूं ही यूज होगा, यहाँ पर नॉलेज जो है ना यहाँ पर अनकाउंटेबल होने की वजह से आर्टिकल, ठीक है बेटा, ऐसे नॉलेज प्लूरल काउंटेबल बना लो बेटा, तुम ऐसा करते हो भाई अखिलेश, अब गुलाब राय के साथ में आकर खड़े हो गए हैं हमारे लीला राय साहब, ठीक है जी, इनके साथ आकर खड़े हो गए हैं भाई साहब लीला राय साहब, जैसे ये दोनों आपस में खड़े हुए चंदू के पापा, जैसे ये दोनों आपस में आकर खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है जी, जब इन दोनों को ध्यान से देखने का काम करेंगे बेटा तो आपको इसमें तुलना होनी शुरू हो जाएगी, लीला राय जी बड़ी हाइट के हैं, गुलाब राय जी छोटी हाइट के हैं, दोनों के बीच तुलना होगी, फिर इनके साथ आकर खड़े हो गए भाई साहब, कौन साहब इनके साथ आकर खड़े हो गए भाई साहब हमारे कालू लाल जी, कालू राय जी, ठीक है जी, और भाई साहब कालू राय जी को देखने के बाद हमें बहुत हंसी आई, बहुत 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 हंसी आई भाई सुधांशु, पता है हमें क्यों हंसी, हमें इसलिए सारा क्या हुआ है, गुलाब राय से बड़े निकले लीला राय जी, और जिन दोनों को देख कालू राय जी बहुत छोटे निकले हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इनके बीच कंपैरिजन हो गया है, तो भैया आ जाओ समझ में आ गया भाई साहब, इनकी बातों को जब ध्यान से हमने देखा, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे शिकारियों, तो इन्हीं की वजह से हमारी डिग्रीज बनती है पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरी हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, फिर हमारे सामने तीसरी नन्ही छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी बात आती है जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। आप लोगों से इनको समझा जा सकता है जब पॉजिटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो किसी एक अकेले की क्वालिटी है, आपके गुलाब राय जी अकेले खड़े थे, जब कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो कंपैरिजन हम दो के बीच करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के बीच गुलाब राय और लीला राय जी के बीच में तुम्हें नहीं समझ में आ गई बात, तो बताओ फटाफट से, सैलरी अनकाउंटेबल होती है बेटा, ठीक है ओके। अब आगे हम देखते हैं ध्यान से, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, गुलाब राय के साथ लीला राय के साथ आपको दूसरे ज्यादा होते ही संख्या दूसरे ज्यादा होते ही क्या होगी, हाफ हो गई, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी भाई, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, हां भाई, अरे हमारी क्लास में भी भाई का नाम गुलाब है, गुलाब भाई नाराज मत होना, गुलाब भाई नाराज मत होना, ठीक है भाई, तो इनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का हम देखते हैं, कौन सा समझते हुए चलना है, ठीक है, देखिए और देता हूं समझना शुरू करें, तो अब भाई गुलाब राय लीला राय और कालू राय के बीच की लड़ाई को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री कुछ बड़ी हमारी है, आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं इसको ऐसे बता दूंगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, मैं फिर कह रहा हूं भाई संगत बिल्कुल नहीं पता चलेगा मेरे भाई, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या समझ में आया, आप लोगों से पॉजिटिव डिग्री का मतलब समझ में आया जब हम तुलना नहीं करते हैं आज बेटा, तो पॉजिटिव डिग्री की हम बात करते हैं तो ये जिसकी भी है उसकी अपनी क्या है, इंडिविजुअल क्वालिटी है, बच्चों कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है, ये जिसकी भी है वो अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है, और इंडिविजुअल क्वालिटी का मतलब क्या हुआ हमें समझ में आया, इसके अंदर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, मैंने कहा ध्यान से देखो, नो कंपैरिजन एट ऑल, यानी कि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है भाई, हम बोल नहीं रहे हो, हम कह रहे हैं हम किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, फिर आंधी आ रहा है तुम बच के रहना, उड़ जाओगे, हमारे ऑफिसर को नुकसान हो जाएगा, तुम मत उड़ जाना, तुम्हारी बिल्कुल लेना भाई, बाकी सवाल ध्यान दो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आ रहा है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, ठीक है भाई, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, जिसकी भी अपनी खुद की क्वालिटी है। चलो भैया एक तो सवाल लिख दें, एक तो सवाल लिख देते हैं, हो सकता है कुछ नोन याद आ जाए आप लोगों को, ठीक है, पुरानी बात कुछ याद आ जाए, हो सकता है
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बनाओ बनाओ प्यार से बनाओ। याद है बेटा? बेटा कौन सी पीडीएफ नहीं दिख रही आपको बताओ? कौन सी पीडीएफ आपको नहीं दिख रही है? नाउन और प्रोनाउन की पीडीएफ सारे बच्चों को दिख रही है, बताओ क्यों नहीं दिख रही है भाई? आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट कर दो बेटा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। दिस इज नॉट गुड यार। टॉपिक हमने कर लिया, कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, उसी से हमने आगे बढ़े, उसके बाद आगे कैसे पीडीएफ नहीं मिली यार। बहुत दुख होता है भाई सुन के। वही क्लास में नंबर मिलाओ, उससे बात करके उसको उसको पीडीएफ नहीं मिली बेटा। यहाँ पे सामने कुछ बातें लिख रहा हूँ, मैंने कहा राज मेरा बड़ा भाई है। हमने नाम में ये चीज पढ़ी है, बड़ा का आदर करो, ठीक है जी? दो बातें हमारे सामने लिखी हैं, दोनों बातों को ध्यान से देखिए प्लीज। ये पढ़ा बेटा नाम। याद आया बेटा? याद आया बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा, इंग्लिश एक्टिव में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में दिए हैं आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अब सवाल को ध्यान से देखते हैं, लिखा है राज मेरा बड़ा भाई है। राज मेरा कौन है? आपने कहा भाई। कैसा भाई? आपने कहा बड़ा। अब ये बड़ा इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमने इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया, यानी कि ये क्या बन गया? कुछ याद आया भाई? नाउन इक्विवेलेंट बन गया। हाँ भाई याद आया? नाउन जैसा काम कर गया, इसलिए हमने इसको क्या लिखा था? बड़ों का आदर करो। याद है बेटा? है ना? समझ आ गया बेटा? बड़ों का आदर करो, ठीक है? अब अगर इस हिसाब से हम समझने की कोशिश करें, ये हम बेटा नाउन में पढ़ चुके हैं आप सभी के साथ, ठीक है? अब इसका कॉन्सेप्ट याद करो, मैं आपको यही लिख देता हूं, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है? एक बार याद कर लो सब। हम लोग आर्टिकल द लगाकर किसी भी पॉजिटिव डिग्री, बेटा एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर हम आर्टिकल द लगाते हैं तो ये एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट्स क्लास ऑफ पीपल। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लास ऑफ पीपल, लोगों के वर्ग को ये संबोधित करता है। और जब ये लोगों के वर्ग को संबोधित करता है तो इसी वजह से इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग यूज करते हैं। और दोस्तों जब हम प्लूरल हेल्पिंग के साथ यूज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसके साथ हम एस या ईएस नहीं जोड़ते। ये खुद में ही क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है। कुछ याद है बेटा? कुछ याद है बेटा? बोलो हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने? अगर ये याद अच्छे से आ गया है तो बाहुबली वाज व्हाट आपने कहा वॉरियर। वॉरियर से पहले ये क्या होगा? आपको सही आपने एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव को ही हम क्या कहते हैं भाइयों? पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है? ओके भाई, याद आ गई बात भाई? करेक्ट है? चलिए भाई अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ब्रेव्स आर ऑलवेज साइलेंट, बहादुर लोगों को हमेशा चैलेंज किया जाता है, प्लूरल नहीं सर, इसके साथ हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई? है ना? इजी हो गया बेटा? करेक्ट है भाई? है ना? आगे हमारे सामने सवाल लिखा है क्या? पुअर इज सफरिंग अ लॉट, गरीब लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसको हटाकर आर हमने किया, इससे पहले हमने आर्टिकल द का चुनाव किया। द वाइज सेज दैट, सर द वाइज का मतलब वो लोग जो बुद्धिमान हैं, प्लूरल की वजह से सिर्फ हम से का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है क्या हमारे सामने? द ऑनेस्ट हैज टू फेस, सर हैज टू नहीं, प्लूरल होने की वजह से हम लोगों ने क्या लिखा? हैव टू फेस चैलेंजेस, करेक्ट है बेटा? तो सर द बाहुबली होगी ना बेटा? क्या बात कर रहे हो? बाहुबली अपने आप में प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगाओगे अंदर से एडजेक्टिव के साथ लगाना बेटा। इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्रेव है, ये तो नाउन है, कुछ भी कुछ भी कटा खाया नहीं। द रिच हैज बीन पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस भर रहा है कौन? अमीर लोग। तो द रिच प्लूरल होने की वजह से हमने यहां पर क्या लिखा बेटा? है लिखा। हां जी, याद बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, ए चुप पापा, बात समझ आ गई? ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा हुआ बेटा नाउन में, बताओ बेटा? याद बात समझ आ गई बेटा? क्लियर? चलिए बस आगे बेटा, चलो भाई अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। गुलाब राय के पास आके जब लीला राय साहब खड़े हुए तो इनके बीच कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन होने का मतलब क्या हुआ? इनके बीच तुलना होनी शुरू हो गई। आगे बोलो हाँ, चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे सामने चार शब्द लिखा हूं, मैंने लिखा टॉल, मैंने आपके सामने लिखा शब्द स्ट्रॉन्ग, मैंने शब्द आपके सामने लिखा एक्टिव, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा है हैप्पी। चलो भाई ये तो हो गई सारी सारी पॉजिटिव डिग्री बेटा, इन्हीं की कंपैरेटिव डिग्री लिखो, इन्हीं की सुपरलेटिव डिग्री लिखो। लिखो भाई। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू आकाश भाई। एक आकाश तुम हो, एक आकाश हमारे सामने बैठा है भाई। अब भाई तुम्हारा तो ये सब सिक्की सिंगुलर लग रहे हैं, सिंगुलर क्यों हो रहा है बेटा? आप नहीं समझे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। जब मैं इनकी बात कर रहा हूं ना, जब मैं किसी भी पॉजिटिव डिग्री की बात द के साथ लगाता हूं तो ये किसको प्रदर्शित करता है? लोगों को। पीपल कैसा नाउन है? एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपके सामने कहता हूं द रिच हैव टू फेस द म्यूजिक, अमीर लोगों का सबसे ज्यादा अपमान होता है, तो आपने यहाँ पे इसको प्लूरल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ द रिच लगाने का मतलब हम इस द की वजह से ये समझ जाते हैं कि इसके साथ पीपल लिखा जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ अमीर लोगों की बात यही है। और याद है आप लोगों को 5p3c याद है? 5p3c योर गोपाल वर्मा इज माय फेवरेट, पता चल गया? तो जब वो कॉन्सेप्ट आपको याद है तो बेटा इस पीपल ये लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, इसी वजह से ये प्लूरल की तरह यूज होता है। आप समझ रहे हो? अच्छे से होगा? अरे भाई ना अब समझ आ गया बेटा? क्या क्या बोल रहे हो? बोलते नहीं के बाद में आ जाओगे सारे सारे। एक मिनट रुको, थोड़ा सा सही सुन लो। अब समझ आ गया भाई? सेट है बेटा? यहाँ इन सभी के अंदर इस पॉजिटिव डिग्री के साथ पीपल लिखा नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए प्लूरल लेते हैं, इसलिए ऐसे नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि पीपल के साथ प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। सेट है बॉस? सभी सेटिंग हो गई। अब वापस आगे मेरे देख के नजदीक आ जाओ। आप इन सभी की कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। टॉल से बनाया हमने टॉलर, सुपरलेटिव बना दिया टॉलेस्ट, चलो स्वाहा। स्ट्रांग से हमने कंपैरेटिव बनाया स्ट्रांगर, सुपरलेटिव बना दिया स्ट्रांगेस्ट, स्वाहा। आनंद आ रहा है बच्चों? सवाल कहता है एक्टिव, हमने बना दिया जी मोर एक्टिव, हमने बना दिया सर मोस्ट एक्टिव। हां जी बच्चों स्वाहा, मजा आ रहा है, ठीक है बच्चों? अगले सवाल की बात करते हैं, इसी को हम नेगेटिव बना सकते हैं, कह सकते हैं लेस एक्टिव, और इसी को हम बना सकते हैं लीस्ट एक्टिव, यानी जो कतई एक्टिव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल बेहोश रहते हैं, नहीं आते हैं पार्टिसिपेट करने क्लास में, ठीक है भैया? हैप्पी से हमने कंपैरेटिव बना दिया हैप्पियर, और भाई सुपरलेटिव बना दिया हैप्पीएस्ट। खत्म हो गई बात, बोलो हां। अरे भाई बोलो हां, ठीक है? तो अब इन सभी के सभी एडजेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो इन सभी के सभी एडजेक्टिव्स की ये पॉजिटिव डिग्री हमारे सारे एडजेक्टिव ही तो नाम है। अरे बोलो हां, ये हमारे सामने सारे कंपैरेटिव है और ये सारे सारे सुपरलेटिव है, और जिनको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव पर लेकर जा सकते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? इनको हम एक खूबसूरत नाम दे दिए हैं। तो भाई सामने ए बिन्नू के पापा, ए बिन्नू के पापा तुम्हारा नाम सामने लिख दिए, देखो इसको हम कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है? तो नहीं रहे हो, हम नाराज हो जाएंगे तुमसे, ठीक है? ठीक है? इसे हम कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। थोड़ा और सिटाई मार दे रही है तुम्हारे सामने, ठीक है? थोड़ा और सिटाई मार दे रही है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो कलरफुल आपने ऐसे नोट्स बनाया, दिल खुश नहीं हो जाएगा? आपको दिल खुश नहीं हो जाएगा? कलरफुल ऐसे नोट्स बनाए जैसे सर ने बनाए हैं भाई? तुम्हें प्यार नहीं आता है मेरे ऊपर? तुम इससे प्यार नहीं करते यार, तुम इससे प्यार नहीं करते यार। इन्हें हम कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है भाई? रमाशंकर भाई, थैंक यू भाई, पानी पी लेंगे भाई। हां भाई चलिए भाई, चलिए भाई, इजी होगा भैया। चलो बेटा अब हम इसे कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा सा कंपैरेटिव डिग्री पर लेकर चल रहा हूं, थोड़ा कमेंट कर लीजिए भैया। तो कंपैरेटिव डिग्री से मुलाकात करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बहुत प्यारे हसीन सवाल आपके सामने आएंगे बेटा जी, ध्यान से धीरे-धीरे कमेंट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करेंगे अब आप सभी के साथ मिलके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, कंपैरेटिव डिग्री हम इसे कहते हैं, ठीक है? तुसी कमाल कर दो सारा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਤੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਾਕੇ।
चलिए भाई, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सो भी एडजेक्टिव का मतलब सवाल हम पूछते हैं तो हाउ से, हाउ मच से, हाउ मेनी से, व्हाट काइंड ऑफ से कई से मिलता है, वो हमने काइंड से आपके सामने समझे हैं। कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं भाई, वो कंपैरेटिव डिग्री जब दो के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? और दो के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं लेडीज एंड लेडीज, ठीक है जी? तो जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं, दो के बीच कंपैरिजन की क्या खूबसूरत बात होती है, बता दें? जब दो के बीच कंपैरिजन की बात करते हैं तो दो के बीच कंपैरिजन के लिए हम शब्द के अंत में ईआर जोड़ते हैं, आईईआर जोड़ते हैं, या फिर शब्द से पहले मोर लिख देते हैं, या फिर शब्द से पहले हम लेस लिख देते हैं, ठीक है? कंपैरिजन कैसे करेंगे बेटा? कंपैरिजन करने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन क्या करते हैं भाई? हाँ भाई, मैं हरियाणा से हूं, ठीक है? इनके कंपैरिजन के लिए हम प्यारा सा शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं देन, क्या कहते हैं? देन, ठीक है? एक बार पहले यहां तक पढ़ो भाई। कंपैरेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी? अरे मेरे बच्चे हरियाणा से हैं, कोई भाई बिहार पटना से है, कोई भाई राजस्थान से है, जो जहां से है सब मेरे दिल के नजदीक है, समझ लो, ठीक है? मैं तो सभी का हो गया हूं, मेरे लिए सारी भाषाएं इतनी प्यारी हैं, मेरे लिए सारे बच्चे प्यारे हैं कि चाहे कोई कहीं से भी हो, हर कोई बच्चा मेरे दिल के नजदीक है मेरे भाइयों। तो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? ठीक है भाई, कहानी को शुरू करें। मुझे लगता है यहां से हम कहानी को शुरू करने, लेकिन क्लास में शुरू करें तो बहुत मजा आएगा, है? इसको हम क्लास में शुरू करें, बेटा दो से ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये अखिलेश है ना, एक तो अखिलेश है, इसके नाम को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अबे ललन टॉप ए अखिलेश ना, इधर देख मैं, जब हम अकेले की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री, जब दो के बीच तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, जब दो से ज्यादा के बीच, जब दो से ज्यादा के बीच तुलना करते हैं ये क्या लिखा है? सुपरलेटिव डिग्री। ये अखिलेश तुमको बता रहे हैं, हम बहुत मार मारेंगे बेटा, तुम्हारे साथ इसलिए नहीं बन पा रहा है लल्लू, ठीक है? मेरे साथ चलेगा, पढ़ लीजिए अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है जी? इससे बाद में तो सफर बहुत तगड़ा होने वाला है, इससे बाद की जो कहानियां हम आपके साथ पढ़ेंगे वो ज्यादा मजेदार होने वाली हैं, तो प्लीज पहले वो सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? हमारी कल मुलाकात होगी आपको निश्चित है, ठीक है? और अगली क्लास में हम बहुत आगे एडजेक्टिव्स में बहुत सारी बातें समझेंगे, ठीक है? और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ना, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पूरे एडजेक्टिव की जान है, ठीक है? और ये अखा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, ठीक है? आप समझ जाएंगे, ठीक है? ओके, योगेश बेटा जैसा कैलेंडर उससे कोई एग्जाम होंगे, ठीक है? अनुराग मूल्य हम आपके कमेंट नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, बंदे बच्चे हो, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत सारी मेहनत कीजिएगा, आप सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, दिल खुश मन खुश, बाय बाय।